हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो कार्तिक स्नान पर है। मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि दीदी कार्तिक स्नान पर कुछ शेयर कर दीजिए। देखिए, वैसे तो ऑलरेडी मैंने सारी वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, कैसे हमें स्नान करना है और कार्तिक में स्नान के क्या नियम हैं और क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी है। सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अलग से प्ले लिस्ट भी मैंने बता रखी है, उसमें कार्तिक की कथाएं भी मेंशन है। सो आप उन्हें चेक ज़रूर करिएगा। बकाया कि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देती हूँ। चतुर्मास का अंतिम महीना जो है वो होता है कार्तिक मास। ठीक है, इस कार्तिक मास में कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु जल में होते हैं और इस महीने में अगर हम स्नान, दान और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो हमें पूरे चतुर्मास के व्रत करने का लाभ मिलता है। हमें अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और अब तक हमने अपने जीवन में जो भी पाप किए होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर की विशेष कृपा और आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो ये तो है कार्तिक मास का विशेष जो एक बताना था मुझे आपको, वो मैंने बताया। वैसे अनेकों लाभ हैं। ठीक है, जो लोग माघ स्नान करते हैं वो जानते हैं कि कार्तिक मास का स्नान कैसे किया जाता है। एकदम सेम है, बस माघ में हम कल्पवास करते हैं और कार्तिक में हम कल्पवास नहीं करते, घर में ही रह के पूजा पाठ अपना करते हैं। माघ का जो व्रत रहते हैं वो त्रिवेणी जाके कल्पवास करते हैं 1 महीने का। ठीक है, तो ये है विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया इसमें। और कार्तिक स्नान को कौन कर सकता है, कौन नहीं, तो ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो कार्तिक मास का नियम नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चे, बच्चियां, ऐसे लोग जिनकी पत्नी स्वर्ग से धार गई हैं, या ऐसी महिलाएं जिनके पति स्वर्ग से धार गए हैं, शादीशुदा महिलाएं, हर व्यक्ति, प्रत्येक महिला जो है, प्रत्येक पुरुष, बच्चे बच्चियां, हर व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। प्रत्येक प्राणी मानव इस व्रत को कर सकता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें प्रमुख होती हैं। इधर एक किताब उठाने को आप पीछे रखिए, उसमें देखिए कार्तिक वैशाख मास लिखा होगा, इसी में रखिए। हाँ, इसी के अंदर देखिए लास्ट में रखी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्राणियों में कोई भी इस व्रत को कर सकता है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और इस व्रत में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या? या तो आप स्नान के नियम को फॉलो करें। अगर आप मान लीजिए जैसे कि व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आगे को ही रखी थी, हाँ यही वाली, ऊपर वाली, हाँ यही। तो जैसे कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं शरीर उनका सामर्थ्य नहीं दे पाता है, नहीं आपकी व्रत करने के महीने भर की क्षमता है, आप स्नान के नियम को फॉलो करें। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो भी पूर्ण है। और अगर व्रत रख रहे हैं तो इससे अच्छा तो आपके लिए मानव जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। अब कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब पूर्ण हो रहा है ये बताते हैं। आगे हम और विधियां आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो कार्तिक मास है वो 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 को जो है पूर्णिमा रहेगी। तो आप 9 से भी कर सकते हैं, वैसे 10 से जो है वो प्रथम कार्तिक दिन रहेगा, तो पूर्णिमा के बाद से हम इसे शुरू करते हैं। तो 10 अक्टूबर से जो है ये प्रारंभ होंगे कार्तिक स्नान, और ये 8 नवंबर को जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब कार्तिक माह में विशेष क्या है? विशेष ये है कि हमें इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना होता है। ठीक है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है स्नान करें, कोशिश करें ताजे पानी से स्नान करें। उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कल का पानी आपके पास रखा है, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें अगर आप कहीं सरोवर के पास रहते हैं, त्रिवेणी में रह रहे हैं, इलाहाबाद की तरफ हैं, बनारस में है, या आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके पास नदी है, सरोवर है, विशेष वहाँ स्नान करिए, बहुत लाभ होता है। नहीं है, आप घर में ही कर सकते हैं। स्नान के जल में तुलसी के पत्ते को थोड़ा सा ऐसा करके 1 बूंद उसका रस डाल लीजिए, नहीं है तो आंवले का चूरन डाल लीजिए, आंवले का रस डाल दीजिए, वो जल आपके लिए त्रिवेणी का जल ही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घर में स्नान कर सकते हैं। इसके बारे में और व्याख्या आपको जाननी है, पूर्णतः जानना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, तो आप स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं, पद्म पुराण पढ़ सकते हैं और नारद पुराण पढ़ सकते हैं। इन तीनों पुराणों में कार्तिक के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। कार्तिक मास में विशेष क्या है? पंच देवी देवताओं का पूजन होता है। फैन चला लें, बढ़ जाए। पंच देवी देवताओं में कौन होता है? सबसे पहले सूर्य। हम कार्तिक स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देते हैं। सूर्य में क्या विशेषता होती है? कार्तिक
के दिन से ही सूर्य के अंदर औषधीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने मानव जन्म लिया है, मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हम सूर्य की रोशनी रोज ले रहे हैं और सूर्य देवता को देख कुछ भी नहीं रहे हैं। तो ये वो मास होता है, ये वो महीना होता है पूरे साल में जब हम सूर्य देव को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देवता कौन है? सूर्यदेव। पंचदेवी देवताओं में सर्वप्रथम हम कार्तिक के मास में सूर्यदेव का जो है वो पूजन करते हैं। सूर्यदेव की पूजन करने की विधि सिंपल है, सुबह उठिए, उनको जल दीजिए, प्रणाम करिए, हो सके तो जो है वो एक धूप दिखा दीजिए उनको। और उसके बाद चंद्र में क्या है? चंद्र देवता भी कार्तिक के मास से जो पूर्णिमा होती है उसके बाद से चंद्रदेव में भी औषधीय गुण आ जाते हैं। आपके शरीर के लिए उनमें एक औषधि उत्पन्न हो जाती है उनकी किरणों में, और वो आपको जो है वो दवाई का काम करते हैं। इसलिए हम चंद्रदेव को भी धन्यवाद देते हैं कार्तिक के महीने में। ठीक, अब तुलसी मैया कार्तिक के महीने में, चूँकि भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो माँ तुलसी की पूजा भी आवश्यक होती है। जैसे कि शरद पूर्णिमा आती है तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो कार्तिक के पूरे महीने में हम तुलसी जी की पूजा भी करते हैं। कुछ लोग तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं। कुछ लोग पूरी साल तुलसी जी पर दिया नहीं रख पाते तो कार्तिक के महीने में ज़रूर रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुलसी जी का पूजन आपको करना है। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन, जैसे कि चतुर्मास का अंतिम महीना है ये, तो आपको भगवान विष्णु का पूजन कंपलसरी करना ही है। कार्तिक, जैसे कि आप इस महीने का नाम सुन रहे हैं कार्तिक, तो कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय जो है वो इस महीने में जो है नाराज होके और जहाँ उनका अपना राज था वहाँ चले गए थे, तो इस वजह से भी इसको कार्तिक कहते हैं। तो सूर्यदेव, चंद्र, भगवान विष्णु, माता तुलसी और कार्तिकेय, ये 5 लोगों का पूजन इसमें विशेष होता है। संपूर्ण विवरण के लिए मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें चेक करें, आपको जो है वो समझ में आ जाए। और इसमें विशेष क्या है? कार्तिक महीने में दान का बहुत महत्व है। जैसे कि कभी आपने देखा आपके घर में दादा परदादा कुछ रहे हों तो वो जब खाना खाते थे तो थोड़ा सा खाना तोड़ के साइड में चिंटी के नाम से निकाल देते, तो ठीक उसी प्रकार से कार्तिक के महीने में किया हुआ दान आपको अपने जीवन में, आप जब दोबारा नया जन्म लेंगे तो ठीक उसका डबल होके आपको मिलता है। तो कार्तिक के महीने में हर चीज़ का दान करें, जैसे कि सोने का, चांदी का, लोहे का, कपड़ों का, खाने का, पीने का। हम मानव हैं, हम इतना समझ रहे हैं कि हमें अब किस चीज़ की आवश्यकता है जीवन में, तो जो भी आपके पास हो, जो आपकी क्षमता हो, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया हो, उन चीज़ों का दान अवश्य करें। जब आप इस महीने दान करेंगे, इस कार्तिक के मास में, तो ये आपको आपके अगले जन्म में इसी स्वरूप में वापस मिलेगा। तो हर चीज़ का दान करें, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जो आपसे संभव हो सकता है उसका जो है दान जरूर करें। इस कार्तिक मास के व्रत में विशेष नियम क्या है? विशेष नियम आपको इसमें, अगर व्रत आप कर रहे हैं, आप दिन में फलहार ले सकते हैं, दिन में आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको शाम का भोजन करना है वो सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लेना है। ये एक बहुत विशेष महत्व होता है। ठीक है, स्नान का नियम ज़रूर बनाएं, एक निश्चित समय पर स्नान करें। जैसे कि हम सुबह 4 बजे स्नान करते हैं तो हमें सुबह 4 बजे ही स्नान करना है। कोई भी स्नान, जप, तप, पाठ हम एक स्थान पर बैठ के करते हैं तो कहते हैं कि हमारी तरंगें ईश्वर से बहुत तेज़ी से जो है वो मिलती हैं, और एक ही स्थान पर रोज़ रोज़ एक ही बातचीत होती है तो बहुत तेज़ी से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस पर बहुत डिटेल में बताया हुआ है, सब उस वीडियो को चेक करिएगा। और उसके बाद क्या नहीं करना है? कार्तिक के महीने में मूली, बैगन, उड़द, चना, मटर, लहसुन, प्याज, मशरूम, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही ना खाएं। बकाया कि मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन पर। सात्विक भोजन लिया जाता है, राजसिक और तामसिक ना लें। एक और विशेष चीज़, कार्तिक के महीने में नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। जो लोग व्रतधारी हैं वो ना करें। शाम को मीठा भोजन, जैसे कि पराठे बनाए, दही से खा लिया, पूड़ी बनाई, पुए बना लिए, गुलगुले बना लिए, खीर से खा ली, खीर पूड़ी खा ली, इस तरीके से खा सकते हैं। नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं है तो आप जो है वो नमक ले सकते हैं, सिर्फ स्नान के नियम का पालन करें। ठीक है, जैसे कि चटर पटर खाने का बहुत मन होता है, मोमोज खा लें, चाउमीन खा लें, ये खा लें, वो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, अगर ये आपकी क्षमता हो तो ही आप व्रत को करें। किसी चीज़ का संकल्प लेने के बाद उसे अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो ऐसा ना करें। आपको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं तो करें, लगता है नहीं कर सकते तो ना करें। ठीक है, अब और क्या है इसमें?
स्नान की विधि जैसे कि आप पढ़ेंगे पूरी, तो पूरी वीडियो हमारी अपलोड है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। सो मैंने आपको स्नान के लिए भी बता दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक में जो दान करते हैं वो हमें वापस स्वर्ग में मिलता है। तुलसी माता का इस समय हम 2 समय पूजन करते हैं। जैसे कि आम समय में हम तुलसी मैया को सुबह के समय दीपक नहीं दिखाते, लेकिन कार्तिक मास में हम तुलसी मैया को सुबह में भी दीपक दिखाते हैं और शाम को भी दीपक दिखाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष नियम होता है जो हमें कार्तिक के महीने में फॉलो करना होता है। जैसे कि एक दिया हम सुबह, एक दिया शाम को। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कार्तिक मास से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।